यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्टर सेटअप नहीं है। सबसे बड़ा चेंज है वो यहाँ अगर आप देखोगे उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, C3 में नहीं ऑफर होती है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कोई भी बूट नहीं है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है वो अलग की गई है। तो तमाम चीज़ें इधर भी हैं, सेम ही नजर आएंगी आपको देखने में। 5 फीट या 5 फुट से कम है वही यहाँ पर। चैनल अगेन स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में है C3, दैट इज अ हैचबैक जो सिट्रॉप बोलती है यहाँ पे, एंड द अदर वन इज C3 एयरक्रॉस। इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर कंपैरिजन देखेंगे और जानते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। एक क्विक कंपैरिजन में हम डिफरेंस नोटिस करेंगे इन दोनों में और इनके प्राइसेस भी जानेंगे, कितने प्राइस में कौन सी गाड़ी यहाँ पर आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट इन केस योर न्यू चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब। बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप यहाँ पे मिस आउट कर रहे हो, आओ मेरे साथ। तो सबसे पहले सिट्रॉस C3 एयरक्रॉस के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ देखते हैं। देखो इसका जो बम्पर है एकदम रीडिजाइन है, देखने में ऐसा लग सकता है कि आपको जो है वो C3 जैसा लगता हो, बट द फैक्ट इज बहुत सारे अंतर है। अब इन दोनों के बम्पर पे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ये जो बम्पर पे ग्रिल वाला पार्ट है, ये देखो इसके अंदर जो है वो पियानो फिनिशिंग दी गई है एंड स्लैंट्स दिए गए हैं बहुत सारे। ये स्लैंट्स आप 2 स्लैंट तो मेजर देखेंगे एंड बाकी एयर वेंट यहाँ पे ऑफर किए हैं ताकि हीट कन्वेक्ट हो सके। एंड क्योंकि ये टर्बोचार्ज इंजन है तो इंटरकूलर इसके जस्ट पीछे ही दिया गया है ताकि वो ठंडा रहे। रेडिएटर उसके जस्ट पीछे यहाँ पे ऑफर किया गया। आइए इस तरफ अगर मैं बढ़ाऊं तो यहाँ पर कोई भी पियानो फिनिशिंग एज सच नहीं है, यहाँ पे क्रोम का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है इसकी ग्रिल पार्ट पे। एंड इस तरफ जो है वो काइंड ऑफ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स नीचे आप इसके बम्पर पर देख पा रहे होंगे, तो काफी अंतर है। ये वाला पोर्शन काफी पतला लगता है जबकि C3 एयरक्रॉस में ये पोर्शन काफी मोटा है। अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए ये है इसकी हेडलाइट यूनिट, और इस हेडलाइट यूनिट में अगर आप देखें तो चेंजेस को ज्यादा है नहीं। ब्लैकआउट किया गया है, क्रोम की फिनिशिंग है हल्की फुल्की, रिफ्लेक्टर बेस्ड है बेसिकली, एंड कोई भी यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्टर सेटअप नहीं है। इस तरफ भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही सेटअप जो है वो देखने को नजर आएगा। DRL एंड टर्न इंडिकेटर के साथ में यहाँ पर जो है वो आपको रेगुलर हैलोजन बल्ब ही ऑफर किए गए हैं। नीचे चलते हैं और फॉग लैंप यूनिट देखते हैं। ये देखिए इस वाले पोर्शन से भी ये वाला जो डिजाइन है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया नीचे की तरफ। बड़े से एयर वेंट, स्किड प्लेट्स एंड यहाँ पर जो है कोनिकल एंगल जो है वो ऑफर किया गया है। फॉग लैंप यूनिट ही रिमेन सेम, वो भी हैलोजन पार्ट पर ही है, और यही फॉग लैंप यूनिट आपको C3 में भी देखने को नजर आएगी। तो ये देखिए अगर आप यहाँ पे फॉग लैंप यूनिट देखेंगे तो सेम ही है, डुअल टोन ट्रीटमेंट दोनों में ही दी गई है। यहाँ पर भी स्किड प्लेट है लेकिन अलग सा डिजाइन उसका जरूर यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे हुड देखोगे तो ये दोनों सेम ही है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। कैरेक्टर लाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नाउ इट्स टाइम कि हम लोग इन दोनों ही गाड़ियों के साइड प्रोफाइल में चलिए दोस्तों साइड प्रोफाइल से बताता हूँ क्या क्या चेंजेस है। सबसे बड़ा चेंज है वो यहाँ अगर आप देखोगे ये जो ORV में आप ऑफर होते हुए देख रहे हो, एक तो ये पियानो फिनिशिंग के साथ में है, उसके अलावा उसमें जो आने वाला टर्न इंडिकेटर है वो फेंडर माउंटेड है ताकि इसको और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाया जा सके। दो ऊपर से ये जो आप एंटेना देख रहे हो ये सेंटर एंटेना यहाँ पर दिया गया है जो कि C3 एयरक्रॉस के अंदर आपको अलग दिया गया, सेंटर नहीं दिया गया, वहां पर आपको शार्क फिन मिलता है। तो ये 3 चीजें अभी पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ORVM ऑलमोस्ट रिमेन सेम, उसका डिजाइन एक जैसा ही है, बट यहाँ पे जो है वो टर्न इंडिकेटर आ गया है जो इसके फाइंडर पे माउंट नहीं है, ORVM के अंदर ही दिया गया डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक रूफ रेल है जो कि एक्चुअली इसके अंदर भी दिया गया है, लेकिन इसके अंदर छोटा रूफ रेल है, काफी बड़ा रूफ रेल आपको देखने को नजर आएगा। प्लस आप यहाँ पर एक शार्क फिन एंटेना भी ऑफर होते हुए देख रहे हो। ये 3 चीजें जो है वो मैंने आपको बताई। प्लस अगर आप यहाँ पे देखें एलॉय व्हील्स, तो एलॉय व्हील का डिजाइन दोनों ही गाड़ियों का बिल्कुल अलग है। यहाँ डायमंड कट एलॉय व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं एंड 215 सेक्शन के हैं ये, 215 60 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स हैं इसके अंदर। जबकि अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 195 सेक्शन के टायर्स देखने को नजर आएंगे 65 प्रोफाइल के साथ में, एंड रेडियल 15 इंचेस यानी कि छोटे प्रोफाइल के टायर्स हैं। प्लस डायमंड कट आ गए हैं क्योंकि इसका एक नया वेरिएंट आया था। आप चाहें तो इन अलॉयज को कस्टम पैक के साथ में भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे कोई भी क्लैडिंग नहीं है, केवल नीचे बॉटम प्रोफाइल पे क्लैडिंग है।
रनिंग बोर्ड के ऊपर, बट ऊपर डोर पे कोई भी जो है वो क्लैडिंग नहीं ऑफर की गई है। दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपको एक्स्ट्रा क्लैडिंग ऑफर की गई है जो C3 में नहीं ऑफर होती है। प्लस दोनों ही गाड़ियों की जो आप चाबी देखेंगे वो सेम ही है एंड लॉक अनलॉक दैट्स इट। पैसिव कीलेस एंट्री इसके अंदर नहीं आती है, तो आप या तो अनलॉक कीजिए और अगर इसकी बैटरी लो है तो आपको यहाँ से इसको जो है वो एक्सेस करना होगा। बॉडी कलर्ड आपको यहाँ पर हैंडल बार मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में, डिपेंड किया आप कौन से वाला वेरिएंट जो है खरीद रहे हो। फिलहाल आते हैं इसके रियर प्रोफाइल में, यहाँ से जो है वो मेजर बदलाव है और यहाँ से जो है वो दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अलग है। दोनों ही गाड़ियों में आप अंतर बिना देखे भी अगर फील करके भी देखें तो भी आप बता सकते हैं क्या क्या अंतर है। तो इस वाले पार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये ना एक बड़ी स्ट्रिप देखने को नजर आएगी एंड दिस वन इज एज स्टैंडर्ड, तो आपको ऐसा कोई इच्छा नहीं है कि एसेसरीज पे लेनी पड़ेगी। दिस वन बीइंग द एसेसरी पार्ट, C3 एयरक्रॉस की बैजिंग, यहाँ पर जो है वो बड़ा सा लोगो, सिट्रो का लोगो एंड वाइपर सेट आपको मिलता है, डिफॉगर यूनिट मिलती है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है, बट C3 से एक एक्स्ट्रा स्पॉइलर यहाँ पर जो है वो जरूर ऑफर किया गया है। अगेन अगर अंतर देखें तो दोनों ही गाड़ियों के टेल लाइट यूनिट में काफी बड़ा अंतर है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये काफी एग्रेसिव रखी गई है, इनकी जो आप देखोगे ना 2 ब्रांचेस हैं वो आगे तक लेते हुए जा रही है और उसको क्वार्टर पैनल तक जो है वो मिक्स कर दिया गया है, तो ये पार्ट काफी अच्छा लग रहा है। LEDs का इस्तेमाल किया गया है और इनके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखोगे तो ये बताती है एक एरो डिजाइन दिया गया है, यानी कि ये टर्न इंडिकेटर है, दीज वन बीइंग फॉग लैम्प यूनिट और यहाँ पर जो है वो ब्रेक लैम्प एंड पार्क लैम्प जो है वो क्लियर लैम्प जो है वो यहाँ दी गई हैं। इस तरफ कुछ चीज़ें अलग हैं, इसमें सिंगल यूनिट है, ऐसा लगता है कि एक ही यूनिट जो है इस्तेमाल की गई है। टर्न इंडिकेटर हैलोजन का बेसिकली यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया गया है, तो ये लेस प्रीमियम साइड पर है। अटेंशन टू डिटेल अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ सिट्रोन का बैज जो है वो ज़रूर आपको देखने को नज़र आएगा एंड ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो हालांकि ये रिफ्लेक्टर बेस्ड ही इसकी टेल लाइट सेटअप यहाँ पर भी है, C3 एंड सिट्रोन का लोगो बड़ा सा यहाँ पर दिया गया है। दोनों ही गाड़ियों में खासियत ये है कि दोनों के ही बम्पर जो है वो डुअल टोन ट्रीटमेंट पे है, रिफ्लेक्टर दोनों में ही नीचे की तरफ जो है वो दिए गए हैं एंड दोनों के बम्पर काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया गया है, 2 पार्किंग सेंसर्स भी इधर दिए गए हैं, जबकि इधर भी आपको 2 पार्किंग सेंसर्स एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया गया है। एक रिक्वेस्ट बटन इधर है एंड कुछ इस तरीके की बूट इसकी, और कोई भी 60/40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स नहीं आती, दोनों तरफ जो है वो हुक जरूर दिए गए हैं एंड मैक्सिमम 3 kg तक का लोड आप इनके ऊपर जो है वो रख सकते हैं। इस तरफ ऑन द अदर एंड रिक्वेस्ट बटन सेम पोजीशन पर ही है और क्योंकि ये गाड़ी अभी लॉक्ड है तो मुझे करनी होगी यहाँ से अनलॉक एंड देयर यू गो। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कोई भी बूट नहीं है, रीजन मीइंग ये 7 सीट वर्जन है और यहाँ से ये दोनों ही सीट्स को आप निकाल सकते हैं, तब इसकी बूट काफ़ी बड़ी हो जाती है। मतलब निकालने के बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी बूट 500+ लीटर्स की जो है वो बन जाती है, जो सेकंड में सबसे ज़्यादा बूट ये ऑफर करती है। चलिए फिलहाल अंदर से डिफरेंसेस जानते हैं एंड बताते हैं अंदर से क्या क्या अलग है इन दोनों गाड़ी। गाइस यहाँ पर अगर आप डैशबोर्ड डिजाइन देखोगे तो लेआउट जो है उसका बिल्कुल सेम है जैसा आप C3 में देखते हो, हल्के से आपको एलिमेंट्स का अंदर नजर आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ अलग गोल्डनिश टच जो है वो यहाँ पे दिया गया है, उसके ऊपर पैटर्न अलग है, लेकिन C3 में जो है वो आपको थोड़ा थ्रू आउट ब्लैकआउट मिलेगा। यहाँ पे पियानो फिनिशिंग है, इट यूजेस द सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इट यूजेस द सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का प्ले को भी सपोर्ट करता है एंड इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो टच रेस्पॉन्स है वो पर्सनली मुझे काफी पसंद आता है और ये टच रेस्पॉन्स के अलावा भी ये अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि थोड़ा फ्लोटिंग है और डिजाइन लेआउट के हिसाब से, यूजर इंटरफेस के हिसाब से ये काफी अच्छा फील कराएगा आपको। हल्की फुल्की क्रोम की या सिल्वरिश टोन जो है वो उसके AC के वेंट्स पर है, कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ नहीं मिलता है, 12 वोल्ट का DC सप्लाई है एंड इधर जो है वो USB स्लॉट्स है, तो लेआउट वैसा ही है। स्पेस आपको फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में दोनों में बराबर ही मिलेगा, बट द चेंज इज कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पर डिजिटल MID आप इसको बोल दो, MID इसलिए क्योंकि इसके अंदर सभी चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर आप स्पीडोमीटर भी देखेंगे, टैकोमीटर भी देखेंगे एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे फीचर्स, कितने किलोमीटर, कितनी एवरेज स्पीड आपकी रही है, वो तमाम चीजें इस MID पे ही शो होएगी, तो वो चीज जरूर है। ये डिजिटल है और इसका ऐसा नहीं है कि ग्रेन्स खराब है, अच्छा लगता है देखने में, इंटीरियर्स भी अगर आप देखोगे तो अच्छे लगेंगे यहाँ पे देखने में, तो कमाल है। अंदर तो चीजें यहाँ जरूर आपको मैनुअल मिलेगा, यहाँ पे भी आपको हैलोजन लाइट या येलो बल्ब भी देखने को नजर आएगा, तो वो तमाम चीजें सेम ही है। इसके सनवाइजर्स में भी आप कोई कार्ड होल्डर ड्राइवर साइड नहीं देखते, जबकि इस साइड जो है वो मिरर ऑफर किए गए हैं।
दोस्तों यहाँ पर भी डिजाइन लेआउट जैसे कि मैंने आपको बताया सेम ही है, और यहाँ पर थोड़ा अलग टेक्सचर है, छोटे छोटे पोर्स आपको देखने को नजर आएंगे। इनफैक्ट इसके स्टीयरिंग पे जो है वो कंट्रोल लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट साइड के कंट्रोल से, जबकि C3 एयरक्रॉस में आपको लेफ्ट साइड पे मिलते हैं। ये वाले पोर्शन पे आपको डिजिटल ही नजर आएंगी चीजें, और बहुत ही छोटा सा है, मतलब मुझे लगता है कि इतना ही MID जो है वो नेक्सॉन में अभी भी आती है, मतलब छोटे वाले वेरिएंट्स अगर आप नेक्सॉन के देखोगे तो इतनी MID आती है, प्लस उसके स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, वो तमाम चीजें जो है वो अलग से देखेंगे। इसमें टेकोमीटर नहीं आता है, केवल स्पीडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल गॉज भी बहुत ही छोटा सा दिया गया, टेम्परेचर गॉज भी बहुत छोटा सा दिया गया, यानी कि मिनिमलिस्टिक है यहाँ पर चीजें। और इस तरफ जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, तो तमाम चीजें इधर भी हैं, सेम ही नजर आएंगी आपको देखने में। बस द फैक्ट इज कि कुछ छोटी मोटी चीजें जो है वो अलग की गई है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल मिलता है आपको C3 एयरक्रॉस में। अब दोनों की सेकंड रो चेक करते हैं। दोस्तों C3 में सेकंड रो काफी डिफरेंट है कंपैरेटिव टू C3 एयरक्रॉस। यहाँ पर एक तो AC वेंट्स नहीं आते हैं जो ऊपर माउंटेड होते हैं, रूफ माउंटेड AC वेंट्स नहीं आते हैं। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो 2 USB स्लॉट्स आपको देखने को नजर आएंगी, एंड यहाँ पर विंडो के कंट्रोल्स हैं जो कि आपको एयरक्रॉस में भी यहीं नजर आएंगे। अगेन यहाँ पर जो हेडरेस्ट हैं वो भी आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते, ना फ्रंट में, ना रियर में, और ना फ्रंट में, जबकि C3 एयरक्रॉस में फ्रंट एंड रियर दोनों में ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। इनफैक्ट उसमें यहाँ पर आर्मरेस्ट भी आपने देखा होगा, तो वो सेकंड रो की जो है वो ज्यादा अपीलिंग नजर आती है। दोस्तों ये है सेकंड रो C3 एयरक्रॉस की, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक तो आपको एम्बियंस में फर्क नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको ऑफ वाइट कलर के इंटीरियर्स दिए गए हैं, जबकि C3 में आपको ब्लैक स्टोन या थोड़ा चारकोल फिनिश के साथ में मिलते हैं। ऊपर आपको मिलता है रूफ माउंटेड AC वेंट्स जो कि दोनों साइड दिए गए हैं, एंड यहाँ पर ना एक मजे की बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर किए गए हैं। इनफैक्ट सेकंड बीच वाले पर्सन के लिए भी जो है एक छोटा सा मिनी हेडरेस्ट ऑफर किया गया है। कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह तो नहीं है क्योंकि ये मूवेबल है, एंड बाकी तमाम चीज़ें जो कि स्पेस वगैरह अगर आप यहाँ पर काउंट करें तो वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे C3 में आपको मिलती है। लेकिन जो उसमें थर्ड रो है उसमें आप 5+2 के हिसाब से ही यहाँ पर लोगों को कम्यूट करा सकते हैं या अकोमोडेट करा सकते हैं, यानी कि 5 फीट या 5 फुट से कम है वही यहाँ पर थोड़े कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। अगर आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच या उससे ऊपर है तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी परेशान होने वाले हो उसके थर्ड रो के अंदर। सो दोस्तों ये तो थी C3 एयरक्रॉस जो अभी 10 लाख एक शोरूम पे जा रही है, 12,34,000 रुपए का आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मिलेगा। अब मजे की बात ये है ये गाड़ी केवल टर्बो चार्ज इंजन के साथ आती है, बट ये वाली जो गाड़ी है वो टर्बो एंड नेचुरली एस्पिरेटेड दोनों के साथ में आती है, तो इसीलिए इसकी कॉस्टिंग जो है वो 6,15,000 14,000 के करीब एक शोरूम कॉस्ट करती है, एंड ऊपर जाते जाते अगर आप टर्बो चार्ज खरीदते हो तो 8 लाख पार कर जाती है इसकी एक शोरूम कॉस्टिंग। अब इन दोनों में आपको मैंने अंतर तो बता दिया, एक चीज का और अंतर है यहाँ पर, और वो अंतर ये है कि ये अभी आने वाली है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। इसमें अभी दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन आते हैं, बट हो सकता है कि शायद सिट्रोन जो है जब इसके साथ में ऑटोमेटिक लेके आए तो यहाँ पर भी एक ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपके पास में इंट्रोड्यूस हो जाए, तो अगर वो हो जाता है तब जरूर आप यहाँ पर अंतर देखोगे। कॉस्टिंग मुझे ठीक लगी, दोनों ही गाड़ियों की कॉस्टिंग जो है वो अभी भी वैल्यू फॉर मनी में ही आती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दोनों ही गाड़ियों में मिस आउट की गई। इनफैक्ट फिट एंड फिनिश में भी अगर आप देखेंगे डिटेल में तो आपको रियलाइज होगा कि अप टू द मार्क या वो स्टैंडर्ड जो Hyundai और Kia जैसी गाड़ियों ने सेट किया है वो यहाँ पर अभी भी मिसिंग रहता है कहीं ना कहीं। तो हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, until next time, bye bye, keep loving car, bike, whatever vehicle you're having, drive safe, guys.